हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग भी अच्छे होंगे। आज हम लोग सब पूरे फैमिली के साथ रजरप्पा मंदिर घूमने के लिए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ धुर्वा में ठहरे हुए थे, लेकिन अब हम लोग को धुर्वा से रजरप्पा जाना और वहाँ से करीबन 80 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप भी कहीं भी रांची से जा सकते हैं तो वो ओरमांझी के बाद से आप किधर भी एरिया हो उधर से होते हुए ओरमांझी से सीधे ही जाना पड़ता है। आज हम आपको वो सारा चीज़ दिखाते हैं जो रजरप्पा में आपको देखने को मिलेगा। हम लोग अभी ओरमांझी से होते हुए रजरप्पा जाए। आगे जाके रास्ता दो जगहों से फूट जाता है, एक घाटी की ओर से जाता है, एक हाईवे की ओर। अगर आप हाईवे की ओर से जाते हैं तो वो करीबन 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोले क्या नहीं, अभी दिन का टाइम है और इस तरह का रास्ता, ऐसे वैसे तो हाईवे का भी रास्ता अच्छा और ये भी रास्ता अच्छा है। और यहाँ से आपको ये चीज़ होता है कि यहाँ का एक नया लुक आपको दिखने में घाटी का, जो करीबन 50 फीट ऊपर है। और फिर भी हंगारी मंदिर माँ का जो है वो घाटी जो है 50 फीट नीचे की हो जाता है। बहुत देखने में डरावना, जैसे कि आप या दार्जिलिंग का देखते रास्ता होता वैसा ही रास्ता होता है। सो हम दिखाते हुए जाएंगे सारा चीज़, जितना भी वो रास्ता मिले वो हम सब आपको दिखाते रहेंगे। अभी हम लोग गाड़ी में पूरा मस्ती है। ये हमारा बाबू है, ये अपना मोबाइल में बिज़ी, हमारी बहन है, बेटी है, बहन बेटा सब है, सब मिल के मस्ती करते हुए हम लोग रजरप्पा की ओर जा रहे हैं। अभी घाटी शुरू नहीं हुआ। घाटी बहुत डरावना है। अगर आप बहुत आदमी वहाँ पे कुछ घाटी के जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जब घाटी पहुँचता है तो वहाँ पे रुक करके नीचे का व्यू देखते हैं। हम लोग भी बोले बोले नहीं नहीं, हम लोग का टाइम बहुत हो रहा है, लेट हो गया था, इसीलिए ये देखिए हमारा मैप में इस तरह से नक्शा जाता है। गाड़ी इतना मूविंग करता है कि बहुत, इसमें गाड़ी चलाने के लिए बहुत सावधानी से चलाना पड़ता है। ये थोड़ा सा भी अनबैलेंस हो तो फिर तो पता नहीं बाबा का क्या मर्जी हो जाएगा। हम लोग जब जा रहे थे तो रास्ते में एक ऑटो को भी देखे जो बगल पलट गया था। इसीलिए हम लोग ड्राइवर साहब से बोले भैया एकदम आराम से चलाना है, ज़्यादा वो नहीं करना है कि हमको हाँ रेसिंग लगाना, इसीलिए एकदम धीरे धीरे आराम से चलिए। अभी तक भी लगता है शायद घाटी शुरू नहीं हुआ है, पूरा घाटी अभी नहीं शुरू हो लगता। हाँ, अब जो है ये घाटी का नज़ारा शुरू हो गया है। आप देखिए घाटी कितना एकदम ऊंचा है और नीचे तक जाना है एकदम आगे। हम तो एकदम फ्रंट पे बैठे हुए नहीं थे, इसलिए हम पीछे के हमको सीट मिल गया था, तो इसलिए हम पूरा आगे से तो पूरा सीन नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन फिर हम साइड से हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना घाटी देखिए एकदम पूरा ढलान जैसा बना हुआ है। आगे जा कर के आपको नीचे से ऊपर का दिखाई पड़ता है कि हम लोग कितना ऊपर में थे और गाड़ी कितना नीचे चला गया है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ का रास्ता, लेकिन एक बार देखने लायक बहुत सुंदर रास्ता है और एकदम लुक बहुत अच्छा आता है। गाड़ी देखिए कितना एकदम टर्न, मुश्किल से एक एक मीटर 2-2 मीटर पे ही टर्न लेना पड़ जाता है गाड़ी का। इसे बहुत डर भी लगता है एकदम, इतना गाड़ी ऐसे से कि एक कोई भी उधर से गाड़ी आ रही हो तो एकदम साइड लगना पड़ जाता है। लेकिन रास्ता बहुत बढ़िया है। अभी हाँ, यहाँ पर से देखिए सामने सब खड़ा गाड़ी रोक करके यहाँ से व्यू देख रहे हैं। ये रजरप्पा मंदिर बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है। यहाँ बहुत आदमी, यहाँ बलि की प्रथा बहुत ज़्यादा, प्रत्येक दिन कम से कम 100-200 बलि तो ज़रूर पड़ता हुआ है। सारा फैमिली अपना, यहाँ जनरल गाड़ी तो चलता ही नहीं है, जो भी जिसको भी जाना हो रिजर्व में ही जाएंगे। तो हम लोग भी अपना, हम लोग का 2 गाड़ी रिजर्व में है, अपना जा रहा है। देखिए कितना ऊंचा है, हम लोग अभी नहीं पूरा वो नीचे नहीं पहुँचे हैं। अब आगे जा कर के दिखेगा कि हम लोग कितना नीचे। मेरी दीदी बता रही थी कि वो कम से कम 50 फीट नीचे हम लोग को ऊपर से नीचे गाड़ी आती है। ये माँ, इसको छिन्न मस्तिका भी कहा जाता है। यहाँ पे माता रानी ने अपना मस्तक काट के अपनी भक्त को भोजन के रूप में दे दिया गया था खाने के लिए, इसीलिए उनका वो जो है ना छिन्न मस्तिका के नाम से, जब अपने मुंडी काट दी इसलिए छिन्न मस्तिका के नाम से जाना जाता है। अब एक बात, बहुत मज़ा आ रहा है और माँ का दर्शन करनी, ये मैं पहली बार का नहीं। हाँ, अभी आप देख सकते हैं कितना ऊपर था और गाड़ी कितना नीचे आ गया है।
यहाँ पर से दिखता है। अब मात्र ज़्यादा दूरी नहीं बचा है जाने पहुँचने। यहाँ देखिए ऑटो पलट गया है यहीं पे, बहुत डर लग रहा था, इसीलिए हम लोग सोचते कि जल्दी ही ज़्यादा रात भी ना हो ताकि हम लोग सवेरे वहाँ से निकल जाएं। अब हम लोग लगभग घाटी जो है वो पार हो चुका है। अब हम आधे यानी कि आधा दूर हम लोग अभी पहुँच गए हैं। यहाँ से फिर ये रामगढ़ का घाटी हो जाता है और रामगढ़ की घाटी को उसके बाद गोला आता गोला के बाद रजरप्पा होता है। आपको जब भी जाना हो तो पहले रामगढ़ से अगर ट्रेन से आप आते हैं तो रामगढ़ स्टेशन उतर जाइए और वहाँ से जो भी जनरल गाड़ी चलता हो या जैसे भी जब में जाना हो आराम से जा सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ कहाँ पहुँच गए हैं भाई, अभी हम नहीं पहुँचे। अभी हम लोग गोला पहुँच गए। ये गोला का मार्केट है। यहाँ पे कोई भाजपा के नेता आने वाले हैं, इसीलिए बहुत सारा आदमी उनके स्वागत में लाइन में लगे हुए हैं। गोला के बाद ही जो है रजरप्पा मंदिर आ जाता है। अभी तक हम लोग गोला के मार्केट में ही हैं। उसके बाद अब हम लोग पहुँचेंगे रजरप्पा मंदिर। अभी रजरप्पा का रामगढ़ अभी हम लोग करीबन हम लोग को 2 से ढाई घंटा पहुँचने में लग गया था, जबकि इतना अच्छा रास्ता था। तो इस एक बात, रास्ता झारखंड का रास्ता बहुत क्लीन है, जहाँ से गाड़ी एकदम आराम से कहीं भी उतना नहीं दिक्कत होता है। अभी भी हम लोग मंदिर प्रांगण में नहीं पहुँचे हैं। एकदम दोनों साइड एक जैसा जंगल से होते हुए रास्ता बना है। बहुत मज़ा आ रहा है, देखने में बहुत सुंदर है। कि आप देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कब समय 2 घंटा 2.5 घंटा बीत जाता है। इतना अच्छा नज़ारा रहता है कि कहने का। देखते थे। अब हम लोग रजरप्पा मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए। अब यहाँ से कैंपस से करीबन 1 से 1.5 किलो मंदिर परिसर अंदर जाने के लिए हो जाता है। अब हम लोग पहुंच गए हैं रजरप्पा मंदिर। तो फिर हम लोग गाड़ी रजरप्पा मंदिर पहुंच गए। अब हम लोग गाड़ी को पार्किंग के लिए लगा दिए। पार्किंग लगा के वहाँ पे एक होटल होता है जहाँ आप बलि प्रथा ज़्यादा है, जिस किसी को बलि उली देना है तो वहाँ दीजिए और वहाँ सारा सामान खाना वाना आपको वहाँ बने, वेज नॉन वेज जो भी बनाना हो वो बना। हम लोग भी सब गाड़ी को पार्किंग, क्योंकि मेरी दीदी अभी बलि देगी इसलिए वो होटल की है और वहाँ सारा सामान अपना रख दी। अब लोग यहाँ सारा सामान रख करके हम लोग अब निकल गए स्नान के लिए। और ये रजरप्पा मंदिर इतना ढालू है, करीबन 100 या 200 मीटर तक तो पूरा ढाला। और उसके बाद ये नदी आ जाती, इसको नर्मदा नदी कहा जाता है। यहाँ नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद हम लोग पूजा का सारा सामान ले लिए और लेने के बाद अब हम लोग पूजा के लिए निकल गए। तो मेरी दीदी वहाँ की लोकल, उसको अच्छी तरह जानकारी था, तो वो बोली हम लोग को क्या, चलो तुमको हम शॉर्टकट रास्ता से ले चलते हैं, जहाँ से डायरेक्ट पीछे मंदिर के पीछे में ही, जहाँ ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। और ये मंदिर के पीछे वाला गेट है। इस गेट से जाने पर ज़्यादा घूमने का लंबा दूरी नहीं करना पड़ता है। फिर हम लोग इसी रास्ते से होते हुए काली माँ का दर्शन करने के लिए चल पड़े। फिर भी आज शायद उतना भीड़ नहीं था, मंगलवार नहीं था या और कुछ पता नहीं, करीबन 1 या 1:30 बजे, इसलिए टाइम शायद था तो उतना भीड़ नहीं था। फिर हम लोग लैब पूजा के लिए निकल गए और चलते जा रहे। फिर हम ये देखिए शिवलिंग है, बहुत लंबा शिवलिंग है, सबसे आगे ही में इतना लंबा, करीबन हमको लगता है 2 या 3 फीट से ज़्यादा ऊंचा शिवलिंग हो। और ये जो हर जगह मंदिर में जो घुमावदार होता है स्टील का रडिंग, जिसको हम घूम घूम के जाते हैं, लेकिन पूरा खाली है। इसे हम लोग दौड़ते हुए फटाफट मंदिर के वहाँ पास पहुँच गए, लेकिन वहाँ पर थोड़ा भीड़ था और इधर तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था। फिर सब ने पट्टा बांध लिए और पूजा के लिए अंदर जाने वाले लाइन लग। अब यहाँ से थोड़ा सा लाइन है, ज़्यादा लाइन नहीं था, कुछ ही मुश्किल से 20 मिनट का लाइन लगा होगा। 20 मिनट के लाइन में के बाद ही हम लोग का नंबर लगा। फिर हम लोग लाइन लग रहे थे और उसके बाद अब पूजा के लिए लगे। ये हमारी बहन बेटी है, जय माता आदि नारा लगाते हुए अंदर हम लोग अभी पहुँचे। लेकिन अंदर में ये था कि किसी को फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, नहीं तो वो
छीन लिया जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है अंदर फ़ोन नहीं लेके जा सकते, अंदर माँ का दर्शन नहीं हो माँ का दर्शन में फ़ोटो नहीं खिंचवाई। ये मेन दरवाज़ा है माँ का, और वहाँ से बस मुश्किल से 1-2 मिनट के लिए अंदर घुसा, फिर निकल गए। वहाँ पीछे निकलने के बाद नारियल फोड़ने का पीछे है, वहाँ आप साथ जितना प्रसाद ली नारियल वहीं फोड़िए और चढ़ा दीजिए। उसके बाद तभी, क्योंकि अंदर में तो कुछ करने नहीं दिया जाता है। ये हमारे जीजा जी हैं, जो अब हम लोग का सबका पूजा पाठ हो गया है और खूब मस्ती मजाक चल रहा है। उनका हम सामान ढोए, हमको कुछ गिफ्ट चाहिए, बोले चलिए हम आपको दारू पिलाते हैं और आपका हो जाएगा। करने के बाद हम लोग ये इधर मंदिर का पीछे वाले रास्ते से होते हुए बाहर निकल गए। फिर बाहर निकलने फिर आपको जितना मार्केट का वो सब सारा चीज़ मिलेगा। और बगल में एक सीढ़ी है, जिसके सीढ़ी से ऊपर चढ़ के आप ऊपर मंदिर के ऊपर पहुंच के वहाँ से उसका पूरा नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, आप दिख रहा है जितना वो नर्मदा नहीं, सॉरी नर्मदा नहीं, दामोदर नदी है। और दामोदर नदी के वहाँ पे जितना भी वो बलि चढ़ता है, आप वहाँ पे धो के बनाया जाता है। यहाँ पे फ़ोटो खींचने वाला भी बहुत सारे रहते हैं, आप फ़ोटो खिंचवाइए जिससे मंदिर का पूरा व्यू आ जाता है। फिर हम लोग भी सब मिलकर एक फ़ोटो खिंचाएँ, ज्वाइंट वाला, सब जितने लोग आए हुए थे। और उसके बाद फिर हम लोग पूजा करे हुए धीरे धीरे निकल गए। फिर निकल कर के वहाँ पहुँच गए जहाँ हम लोग का वो था, ठहरे हुए थे। वहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों खाना बन गया था। जिसको वेज खाना वो वेज खाए, वो नॉन वेज खाए। खाना खाने को जल्दी ही निकल गए, क्योंकि अंधेरा हो जाने पर बहुत, क्योंकि कहीं रास्ते में आपको कहीं भी लाइट नहीं मिलता। जितना जहाँ तक घाटी का रास्ता है वहाँ तक लाइट नहीं मिलता, और घाटी जबकि बहुत टेढ़े मेढ़े हैं। इसीलिए हम लोग बोले रात में ज़्यादा लेट से चलना अच्छा बात नहीं थी। इसीलिए हम लोग सब अब 5 बजे हम लोग वहाँ से गाड़ी निकल चुकी। और उसके बाद हम लोग अपना धीरे करीबन 7:30 बजे तक हम लोग अपने घर पहुँच गए। देख सकते कितना अंधेरा, सिर्फ गाड़ी का लाइट ही रोशनी है, कहीं भी वो जो एक स्टिकर हो तो वो भी नहीं चिपका हुआ है, सिर्फ लाइट से ही। बहुत ही डरावना, रात में चलना बहुत डरावना हो जाता है। लेकिन काली माँ की कृपा से हम लोग अच्छे से आ गए। बाय।